रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी का एक अमर महाकाव्य। और आज मैं इसी महाकाव्य का प्रथम सर्ग पढ़ना चाहूँगा। प्रथम सर्ग में ये प्रसंग है कि कौरव और पांडव जब छात्र अवस्था में थे तब उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य जी को नियुक्त किया गया। जब कुमारों की शिक्षा पूर्ण हुई तब उनके रण कौशल का जनता के समक्ष प्रदर्शन करने को एक सार्वजनिक आयोजन किया गया। इसी आयोजन में अचानक कर्ण प्रकट हुआ और चूंकि उस दिन सभा में सबसे अधिक प्रशंसा अर्जुन के अस्त्र चलान की हुई थी, इसीलिए कर्ण ने अपने साथ भिड़ने की चुनौती भी उसे ही दे दी। किंतु कृपाचार्य ने कहा कि जब तक यह विदित नहीं हो जाए कि कर्ण की जाति क्या है तथा वह राजपुत्र है या नहीं है, तब तक अर्जुन उसे साथ लड़कर उसे सम्मान नहीं देगा। दुर्योधन को अर्जुन से द्वेष तो था ही, उसने सभा के समक्ष ही कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। फिर भीम और दुर्योधन में गाली गलौज होने लगी, जिसे कृपाचार्य ने रोक दिया। जब सभा विसर्जित हुई और लोग अपने अपने घर जाने लगे तब रास्ते में द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारा कर्ण बैरी और प्रतिबल होगा। मैंने एकलव्य का अंगूठा तो इसीलिए कटवा लिया कि तुम्हारे समान धनुधर कोई और न हो, किंतु इस कर्ण के साथ अब क्या बर्ताव करें। लेकिन एक बात तो ठीक है कि मैं उसे अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। जब कृपाचार्य ने सभा में कर्ण की जाति पूछी थी उस समय कुंती पर्दे के पीछे रनिवास में बैठी हुई थी, किंतु उन्हें इतना भी साहस नहीं हुआ कि बढ़कर कृपाचार्य से यह कह दे कि कर्ण की माता मैं ही हूं। फिर भी शोक के कारण वे मूर्छित हो गई और जब घर लौटने लगी तब रथ तक जाने में भी उनके पांव डगमगाने लगे। तो आइए दिनकर जी के रश्मि रथी का आनंद लेते हैं। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी समान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिनके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पालन हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरसुर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रार्थ शास्त्र का कर समयक अभ्यास, अपने गुणों का किया कर्ण ने आप स्वयं स्वीकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी जन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वयम कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। अमित बार खिलते हैं वे पूर्व से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य, समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल।
तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फुले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कहलगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, इस प्रकार कहलगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की। सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुक्ता मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर साबास। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरतवंश और तंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस चीज से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपति सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो गलानी से रह मत जाओ मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्मय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रिय तो का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुझको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप्त रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल्य जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं समान तपोबल से भूतल पर सूर्य, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर पुरुष। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत्र पुत्र हो अथवा स्वपच्च चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का। मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का, बिना राज यदि तुझको वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण ने सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गुंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन के इस परम कृपा से, फूट पड़ा मानव कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होते उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण तो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझके जीवन में जो उत्थान दिया है, उत्तीर्ण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिनमान किया तेरे कोई काम।
घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी। होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को कर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से। रंगभूमि में भर गई चतुर्दिक पूला कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यहीं तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धनधान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अधब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आप पड़े बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम की भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले पुरवासी मौज मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन के लिए हुए गुरु द्रोण, करते हुए पार्थ पहुंचाए राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कढ़ी न मुख से आह, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उसे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंगभूमि के लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कानन के युग सौल शिखर सम सुगठित सुघर स्वर्ण, गाल बाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चुम रहे थे अंग पुत्र का निस्संध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सीध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली बिकला मसोमती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई कोई दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत जल्द ही आप सभी के बीच रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग भी लेकर आऊँगा। रश्मि रथी का प्रथम सर्ग कैसा लगा आप सभी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।